एवरीवन, मुतसिम फिर से अपना बिस्तर बोरिया गोल करता है और मीरब को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। माँ बेगम को भी गुस्सा आ जाता है और जाते जाते मुतसिम को ये बात कह देती है कि भाई आपने जल्दी से मीरब को ढूंढना है और हमेशा के लिए उसे तलाक दे देनी है। क्या मुतसिम जो है वो माँ बेगम की ये बात मानकर मीरब को तलाक दे देगा? आगे जाकर स्टोरी किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनेगी। थोड़ी बहुत स्टोरी बीच में बोर पैदा हुई है, लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को मजा आने वाला है। ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ऐसी रक्शे वाले के हाथ मीरब लगती है तो रक्शे वाला जो मीरब को छोड़कर वहां से जाने लगता है। तो कुछ जो गुंडे हैं वो मीरब के पास आते हैं और मीरब को तंग करने की कोशिश करते हैं। तो रक्शे वाले की नजर जब उन गुंडों के ऊपर पड़ती है तो वो मीरब को छुड़ाने के लिए वापस आ जाता है। सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मीरब के साथ ज्यादती हो सकती है। वो गुंडों को चाकू दिखाता है तो गुंडे जो है वो डर की वजह से भाग जाते हैं। मीरब जो है वो रक्शे वाले का शुक्रिया अदा करती है। रक्शे वाला कहता है कि भाई अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ जाना चाहती हो। मीरब जो है उसे डिफेंस फेज 4 का बता देती है कि भाई मेरी वहां पर दोस्त रहती है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। तो रक्शे वाला कहता है कि भाई उसके लिए आपको जो है वो पैसे लगेंगे, 2-3 हज़ार रुपये आपका किराया पड़ जाएगा। तो मीरब कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मजबूरी की वजह से इसे लेकर चला जाता है। जब वहां पर जाते हैं मीरब जो है वो दरवाजा खटखटाती है, आगे से जो वो चौकीदार निकलता है। तो मीरब चौकीदार से पूछती है कि भाई सबक कहाँ है, मैं उसके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ। तो चौकीदार साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि भाई आपकी इस वक्त जो है सबा फैमिली कोई भी यहाँ पर नहीं रहती, वो तो कब से छोड़कर चले गए हैं। तो इस बात पे मीरब को उदासी होती है क्योंकि एक यही उम्मीद थी इसकी, ये जाना चाहती थी सबा के पास, लेकिन सबा भी मौजूद नहीं होती। जब मीरब वहां से जाने लगती है तो चौकीदार कहता है कि भाई आपकी फैमिली आपको ढूंढने के लिए आई थी लेकिन आप तो इस जगह पर मौजूद नहीं थी। तो ये बातें जब रक्शे वाला सुनता है तो फिर उसे यकीन होना शुरू हो जाता है किसी अच्छे खानदान की है। उसे रक्शे के अंदर बिठाता है और अपने घर ले जाने का फैसला करता है। जब बैठते हैं तो रक्शे वाला जो है मीरब से पूछता है कि भाई अच्छा तुम वाकई क्या उन लड़कियों में से नहीं हो जो उस होटल में से पकड़ी गई है? तो मीरब कहती है कि भाई मैं वो नहीं हूँ। रक्शे वाला कहता है कि अच्छा मुझे ये भी अब एहसास हो चुका है कि तुम अच्छे खानदान की हो, आपकी जो फैमिली हो आपको ढूंढने के लिए आ रही होगी या आपको ढूंढ रही होगी। मुझे ये तो बताओ कि तुम उस रेस्टोरेंट में या उस होटल में क्या अम्ब लेने के लिए गई थी? मीरब कहती कि हाँ मैं अम्ब लेने के लिए गई थी लेकिन मुझे जो है वहां से अम्ब मिला नहीं है, पुलिस ने आकर जो मेरा सारा का सारा काम खराब कर दिया। अब जिस हिसाब से ये सवाल कर रहा है रक्शे वाला कि भाई तू अच्छे खानदान की है, इज्जत वाली है, भाई ये कहाँ इज्जत वाली है? अगर इज्जत वाली होती तो कभी भी इस किस्म का कदम ना उठाती। अभी तक किसी को इस बात का ये इल्म नहीं हो सका या किसी को इस बात का ये पता नहीं है कि मीरब जो है वो घर छोड़कर आई क्यों है। क्या वजह हो सकती है? भैया अगर मुतसिम ने तुम्हारी इज्जत लूटी भी है तो तुम्हारा शौहर है, उसका हक बनता है तुम उसे इतनी बड़ी ये तो सजा ना दो कि घर छोड़कर आ गई हो, उसके पास वापस जा भी नहीं रही हो और तुम्हारे जहन में जो मुतसिम के ख्यालात भी चल रहे हैं। तो ये तरीकाकार बहुत ही गलत है। इस किस्म का कदम जो मीरब को नहीं उठाना चाहिए। इसे बिठाता है और बिठाकर रक्शे के अंदर अपने घर में ले जाते हैं और जब घर में लेकर जाएगा तो जो है पूरी फैमिली जो है वो तरह तरह की बातें करेगी कि भाई इसे कहाँ से पकड़ कर लेकर आ गए हो, हमारे ऊपर जो है नया किस्सा बन जाएगा या नया इल्ज़ाम आ जाएगा। तो किसी तरीके से ये अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करेगा, उन्हें खामोश करेगा कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, अब जो किसी की इज्जत है जो अकेले में इसको छोड़कर नहीं आ सकता था। तो ऐसा मीरब जो है अब इस रक्शे वाले के बीच में जो है वो दिलचस्पी लेना शुरू कर देगी। ऐसा उसके जहन में जो है इसकी जगह जो बनना शुरू हो जाएगी और इसी के साथ अब मोहब्बत भी करेगी। हो सकता है कि जिस हिसाब से अब दिखाया जा रहा है तो हो सकता है कि इसके साथ वो शादी करने के लिए भी तैयार हो जाए। मुतसिम अपना सामान सारा पैक करता है क्योंकि अपने शहर में या अपनी सिटी में इसने पूरी कोशिश की है, इसे मीरब कहीं तक भी नहीं मिली। तो शहर जाने की कोशिश करे। जब सामान पैक करके जा रहा होता है तो माँ बेगम को बड़ा गुस्सा आता है। माँ बेगम का जो सब्र का पैमाना होता है वो भी फूट जाता है। बेगम कहती है कि अब गैरत की बात आ चुकी है और तुम्हें कहीं पर भी मिलती है इसे हमेशा के लिए मार दो, खत्म कर दो। मुतसिम माँ बेगम साफ अल्फाज में इनकार करता है और कहता है कि भाई गैरत की बात नहीं है, इज्जत की बात है और मैं ये काम नहीं कर सकता। जहां पर भी वो मुझे मिलेगी मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा। तो माँ बेगम कहती है कि ढूंढो और उसे वहीं पर मार दो क्योंकि कभी भी हमारे खानदान की जो औरतें हैं वो इस तरह बाहर नहीं निकली। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी जो है वो हर वक्त किसी के साथ गोल खिलाती थी या तुम्हारे अपने ही घर में वो अपने महबूब को बुलाती थी, किसी के साथ
चक्कर चला रही थी, सास से दुपट्टा नहीं था और वो घाट छोड़कर भाग गई थी। तो ये चीज़ें तुम्हें सोचनी चाहिए भाई, तू इतनी गलत बातें कर रही है, कम से कम ये राइटर को ये चीज़ें तो देखनी चाहिए कि जिस हिसाब से वो डिलाग मारी कि भाई हमारे ख़ानदान की जो इज़्ज़त है वो कभी भी ऐसे नहीं गई, तो उसे वहीं पर कत्ल कर दो या मार दो। सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटी को मारना चाहिए और उसके बाद जो मीरब के बारे में सोचना चाहिए। मुतसिम यहाँ से निकल पड़ता है। जब वो निकलता है तो आगे से जो वो अनवर खड़ा होता है, क्योंकि अब सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो अनवर के ऊपर आ चुकी है। पहले जो है वकास के ऊपर जिम्मेदारी थी, वकास मीरब की वजह से परेशान होता था, अब अनवर परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मीरब जो वो अनवर की बेटी है ही नहीं। जिस हिसाब से अनवर का दिखाया जा रहा है रिएक्शन, इतनी उसके चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं है और ना ही उसे ढूंढ रहा है, प्यार से पूछता है मुतसिम से कि भाई मीरब मिल तो जाएगी। तो मुतसिम कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मीरब मिल जाएगी और जहाँ पर भी होगी वो उसे मैं ढूंढ कर लेकर आऊँगा। तो इस बात पे थोड़ा बहुत जो है वो अनवर को तसल्ली मिलती है और कहते हैं कि ठीक है भाई तुम कोशिश करो। अब यहाँ से मुतसिम निकल जाएगा मीरब को ढूंढने के लिए। वो हर जगह पर ट्राई करेगा, हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन मीरब उससे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर मीरब के जहन में जिस हिसाब से मुतसिम के ख्यालात आ रहे हैं, जब गुंडे उसे तंग करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर मुतसिम आता था, आकर छुड़ा कर लेकर चला जाता था, तो उसी वक्त मीरब के जहन में मुतसिम की यादें आती हैं। तो इससे हर चीज़ का पता है, एड्रेस का पता है, तो ये मुतसिम के पास वापस जा सकती है। वहाँ पर मुतसिम के पास जाकर माफ़ी भी मांग सकती है, क्योंकि सारी की सारी जो गलती है वो मीरब की है, मुतसिम का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। उसने अपने हक के तौर पर जो कुछ भी किया, अब देखेंगे कमेंट्स में देखें या हर किसी की जहन देखें, वो यही सोच रहे हैं कि इसमें सारा जो कसूर है वो मीरब का है, मुतसिम का कोई भी कसूर नहीं है। शौहर था, वो इज्जत लूट सकता था, हर चीज़ कर सकता था, लेकिन इस तरह का कदम जो है वो नहीं उठाना चाहिए था मीरब को। आगे ये हया को पीछे से इसने खुला मौका दे दिया कि भाई तू अब जो कुछ भी करना चाहती है मुतसिम के साथ जाकर कर या उसे अपने कंट्रोल में कर। मीरब तो अब रक्शे वाले के बारे में सोचेगी, पीछे से जो हया पूरी कोशिशें कर रही है। मुतसिम ने जो हया को उम्मीद भी लगा दी है कि भाई अगर मीरब मुझे नहीं मिलती तो उसके बाद ये अंगूठी मैं तुम्हें हमेशा के लिए दे दूंगा। अब देखना यह है कि जिस हिसाब से माँ बेगम ने फैसला किया है या उसने जो सोचा है कि भाई अगर मीरब मिल जाती है तो उसे कत्ल कर दो या उसे तलाक दे दो, तो क्या ये चीज़ें मुतसिम करेगा? क्योंकि मुतसिम तो ये चीज़ें नहीं करेगा, वो किसी भी सूरत में मीरब के बगैर नहीं रह सकता। उसके जहन में अब मीरब भी मीरब चल रही है और उसे भी थोड़ा बहुत एहसास है कि भाई मैं मीरब के साथ इस तरह की हरकत ना करता तो कभी भी मीरब ये घर छोड़कर ना जाती। अगर मीरब को ये ढूंढता है तो वापस लेकर जाता है तो माँ बेगम का जो है वो रिएक्शन क्या आता है, क्या अब वो अपने फैसले पे कायम रहती है? उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि मुतसिम जो है वो अगर मीरब को ढूंढ लेता है और रक्शे वाले के साथ देख लेता है तो मुतसिम का क्या हाल होने वाला है? क्या मुतसिम के जहन के अंदर मजीद जो है वो गलत ख्यालात पैदा होंगे? मुतसिम के जहन के अंदर गलत ख्यालात पैदा होते हैं तो मुतसिम क्या हसर करेगा मीरब के साथ? मीरब जो है रक्शे वाले के साथ प्यार कर भी बैठती है तो मुतसिम के पास वापस जाएगी। जिस हिसाब से आप दिखाया जा रहा है तो बहुत लंबी अब स्टोरी चलने वाली है। इस रक्शे वाले के साथ इसका चक्कर चलेगा, ये तो इससे दूर जाना चाहता है, ये तो इससे जान छुड़ाना चाहता है कि भाई इसकी वजह से मेरे ऊपर जो है वो बात ना आ जाए। लेकिन देखना चाहिए कि मुतसिम अब क्या करता है, ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।